हाय बच्चों, वेलकम टू विजन कोटा क्लासेस। वी नो स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक आप सीखे थे और ये भी बेसिक ही है, तो आप हेडिंग लिखेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बिल्कुल बेसिक, ये बेसिक जानकारी बहुत ही जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंपैरेटिव एनालिसिस। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन का सिंबल पी और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये मास ऊपर रिप्रेजेंट किए हैं, इसका मास जीरो, रिलेटिव मास जीरो। आगे समझाते हैं आपको। न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। आगे आते हैं डिस्कवर्ड बाय जॉन जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास जीरो। ये रिलेटिव मास क्या होते हैं? रिलेटिव मास को समझते हैं थोड़ा सा। ये रिलेटिव मास क्या होते हैं? अगर प्रोटॉन का मास अगर 1 लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास नियर अबाउट 1836, या किसी दूसरे बुक में देखिएगा ऐसा डाटा लिखा रहता है 1/2000 मीन्स क्या? अगर प्रोटॉन का मास 1 होगा तो इसको डिवाइड करेंगे 2000 से, 2000 से, उतने इलेक्ट्रॉन का मास। नहीं समझ में आया? ऐसे समझिए आप। मान लीजिए ये पेन है और ये मेरे पैकेट में लगा हुआ है और अपना हम बॉडी वेट कराने गए तो मेरा बॉडी वेट हुआ नियर अबाउट 78 kg, 72 kg, 68 kg है मेरा बॉडी वेट। 70 kg मान लीजिए अप्रॉक्स। 70 kg मेरा बॉडी वेट है और इस पेन को उतार देते हैं, फिर अपना बॉडी वेट कराते हैं हम, फिर देखते हैं 70 kg है, 70 kg ही है। तो फिर इस पेन को उतारने से हमारा बॉडी वेट घटता नहीं है क्या? घटता है बिल्कुल, लेकिन इसका मास है कितना? तो मान लीजिए इसका मास 20 ग्राम होगा या 25 ग्राम होगा। मीन्स क्या? हमारे 70 kg के सामने 25 ग्राम क्या है? निग्लेजेबल है। वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इतना ज्यादा होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिलेटिव में इलेक्ट्रॉन का मास जीरो हम पुट करते हैं, जीरो। नेक्स्ट देखिए एब्सोल्यूट मास मीन्स क्या? एक्चुअल मास। इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास कितने होते हैं? तो 9.108 इंटू 10⁻³ kg, याद रखिएगा इसको। प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास कितने? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास कितने? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। नियर अबाउट सेम होते हैं दोनों। नेक्स्ट है रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 होते हैं, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 होते हैं और न्यूट्रॉन आप जानते हैं चार्जलेस पार्टिकल होता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज मीन्स क्या? एक्चुअल चार्ज। एक्चुअल चार्ज इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का पॉजिटिव इतने, ये निगेटिव इतने और ये पॉजिटिव इतने, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल याद रखिएगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बेसिक टर्म्स है, देखिए सम बेसिक टर्म्स। कुछ बेसिक टर्म्स आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटॉन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोएस्टर्स। कुछ टर्म रिलेटेड है जो काफ़ी आपको परेशान करता है, तो लिखते हैं। तो फर्स्ट में लिखते हैं हेडिंग आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आप भी लिखते जाएंगे, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स 2 वर्ड से मिलकर के बना है, आइसो प्लस टॉप्स। आइसो मीन्स क्या होते हैं? सेम। टॉप्स मीन्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो आप इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मीन्स सेम एटॉमिक नंबर। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम। सेम एलिमेंट होगा तो सबका एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having different mass number, different mass number are
आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, प्रोटियम एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, नाम है प्रोटियम। ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, ट्रिटियम एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3, सबका एटॉमिक नंबर सेम है और ऊपर मास नंबर सबका डिफरेंट है। नाम लिख लीजिए, नाम पूछा जाता है। 1 मास नंबर का नाम होते हैं प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, T4 ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसमें न्यूट्रॉन अगर आपसे कोई पूछता है तो कितना न्यूट्रॉन होंगे बताएंगे आप? मास नंबर में से प्रोटॉन घटा लेंगे तो 1 - 1 कितना न्यूट्रॉन्स? 0 न्यूट्रॉन्स। पढ़ चुके हैं आप। यहाँ मास नंबर में से 2 में से 1 घटाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना? मास नंबर माइनस प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। 2 - 1 1 होगा। ये 3 - 1 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? मास नंबर में से प्रोटॉन घटाएंगे तो 2 न्यूट्रॉन्स। तो याद रखिएगा, मीन्स क्या आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर मीन्स क्या प्रोटॉन की संख्या सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, कार्बन का आइसोटॉप देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 13 भी होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14। आप कहेंगे सर तो हमेशा ये 12 वाला क्यों लेते हैं? आइसोटॉप तो ये भी होता है, हाइड्रोजन का ये क्यों लेते हैं? क्योंकि नेचर में 90% नियर अबाउट 90% कार्बन 12 आइसोटॉप ही है। ये सब का परसेंटेज काफ़ी कम होते हैं, इसलिए जो ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं उसका मास नंबर हम एवरेज निकालते हैं। जस्ट आपको सिखा रहे हैं एवरेज मास नंबर निकालने के लिए। तो इसको जैसे अलग अलग नाम से बता रहे थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, वैसे इसका अलग अलग नाम नहीं है। इसको पढ़ते हैं कार्बन 12, इसको पढ़ते हैं कार्बन 13, इसको पढ़ते हैं कार्बन 14। देखिए कार्बन 14 का एक वाइटल यूज है कार्बन डेटिंग प्रोसेस। कार्बन डेटिंग प्रोसेस जानते हैं क्या होता है? कार्बन डेटिंग प्रोसेस, कार्बन डेटिंग प्रोसेस से किसी फॉसिल्स के एज को हम डिटरमाइन करते हैं। कार्बन डेटिंग प्रोसेस, कार्बन डेटिंग प्रोसेस से कोई फॉसिल्स, कोई जीवाश्म का एज आप डिटरमाइन कर सकते हैं, कितने साल कोई प्लांट और एनिमल। जीवाश्म क्या होते हैं? फॉसिल क्या होते हैं? तो कोई प्लांट और एनिमल करोड़ों वर्ष तक जमीन के अंदर दबे होते हैं, फिर उस बॉडी को आप निकालते हैं, उस प्लांट के अवशेष को निकालते हैं, उसे फॉसिल्स कहते हैं। तो उस फॉसिल्स का आप कार्बन 14 से, कार्बन 14 का एक आइसोटॉप निकालेंगे उस बॉडी से और आप बता देंगे कि ये कितना साल पहले इसका डेथ हुआ था। इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस। टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स लिख सकते हैं, टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, एज ऑफ फॉसिल्स, किसी फॉसिल्स का एज आप बता सकते हैं कार्बन 14। कार्बन 14 ही क्यों? कार्बन 13 क्यों नहीं? तो चलिए इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। अभी न्यूट्रॉन्स आप बता दीजिए, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना? 12 में से 6 घटाएंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन घटाएंगे, 6 हो जाएगा। इसमें कितना न्यूट्रॉन? 13 में से 6 घटाइए, मास नंबर में से प्रोटॉन घटा दीजिए, कितना? 7। यहाँ कितने न्यूट्रॉन्स? 14 में से 6 घटाएंगे, 8। तो इस तरह से आइसोटॉप का प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होता है? डिफरेंट। आइसोटॉप का प्रोटॉन सेम और न्यूट्रॉन डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, ये देखिए नाइट्रोजन 7 और 14, नाइट्रोजन 7 और 15। तो आप 14 वाला आइसोटॉप लिखे थे क्योंकि नेचर में इसका परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन आपको निकालना है तो मास नंबर में से प्रोटॉन घटाइए, 14 - 7, 7 न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, मास नंबर ये, इसमें प्रोटॉन घटा दीजिए, 8 हो जाएंगे। 15 - 7 8। यहाँ अगर आपको ऑक्सीजन का आइसोटॉप चाहिए, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ये ऑक्सीजन का आइसोटॉप है। इसमें न्यूट्रॉन अगर निकालना हो आपको तो मास नंबर में से प्रोटॉन घटाइए, 8। यहाँ न्यूट्रॉन अगर निकालना हो 17 - 8 कितने हो जाएंगे? 9। यहाँ अगर न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो 18 में से
8 घटाएंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन घटाएंगे 10 न्यूट्रॉन्स, यहाँ कितने, इस टाइप से निकाल सकते हैं। आप समझ चुके हैं। आप देखिए आइसोटॉप के और क्या होते हैं इक्वल, तो आइसोटॉप का आप इस तरह से पॉइंट बना के लिख सकते हैं, द आइसोटॉप्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but different number of न्यूट्रॉन्स। एक चीज़ और आइसोटॉप का कॉमन होता है, आइसोटॉप के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। ये भी लिख लेंगे, द आइसोटॉप्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स क्या, रासायनिक गुण, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों, क्योंकि एक ही टाइप का एटम्स है, एक ही एटम्स का आइसोटॉप होते हैं। मीन्स क्या, आयरन है तो आयरन के आइसोटॉप सही है, एटॉमिक नंबर सेम, मीन्स क्या एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन सेम होगा, और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करते हैं, मास नंबर अलग अलग है तो सबका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग एटम्स का मास नंबर अलग अलग हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा ही, दो से अलग अलग एटम्स का मास नंबर सेम रहेगा तब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे, जो आगे आपको हम बताएंगे। एटॉमिक नंबर सेम, एटम सेम, एलिमेंट सेम, तो सबका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगे। उतार लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम क्वेश्चन देते हैं, काफी वाइटल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके लिए है, जे एडवांस 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और आपको हम आगे देते हैं। लिखा है, गिवन दैट द एबंडेंसेस ऑफ आइसोटॉप्स 54, आयरन 54, आयरन 56, आयरन 57 आर 5%, 90% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होते हैं, जिस सीक्वेंस में ये लिखा है उसी सीक्वेंस में परसेंटेज भी लिखे हुए हैं। तो आगे पूछ रहा है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज, एवरेज एटॉमिक मास इसका क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, इस टाइप का ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं आपको हम देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कुछ दिया रहेगा। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, अगर आप एग्जाम में हैं नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो बिल्कुल जिसका परसेंटेज ज़्यादा दिया हुआ है 90%, जो आइसोटॉप 90% दिया हुआ है वही इसका आंसर नियर अबाउट हो जाएगा। जैसे देखिए 5% 54 वाला आइसोटॉप है, 56 वाला कितना है 90%, नेक्स्ट 57 वाला आइसोटॉप कितने 5%। तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज है वही आंसर डिफरेंट होगा, नियर अबाउट वही 56 वाला आंसर हो जाएगा। इसका एवरेज एटॉमिक मास नियर अबाउट 56 के नियर अबाउट होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तुम लिखते जाते हैं एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन 26, मास नंबर मालूम नहीं, यहाँ क्या बताना है तो सबका परसेंटेज 54 आइसोटॉप कितना परसेंटेज है 5% है। तो आप लिखेंगे 54 इंटू 5%, सबको ऐड करते जाएंगे। 56 इंटू 90%, सबको ऐड करते जाएंगे। 57 इंटू कितना परसेंट 5%, ये भी दिया हुआ है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। तो आप लिखेंगे 54 इंटू 5/100 प्लस 56 इंटू 90/100। इस परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आएगा। 57 इंटू 5, इस परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इस टाइप से। तो
आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 100। देखिए 100 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है, ये 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, प्लस करते जाएंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 इस तरह से 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 28 बाय 100, तो इसका एवरेज मास क्या हो जाएंगे, ये 2 0 100 से, तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 2.70, इसको क्या लिखेंगे, 2 0 है तो 2 50.40 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.85 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए सबको, तो ऐड करेंगे, ऐड कीजिए, ये 5 इधर कुछ नहीं है, ये 5, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 19, बचा 1 और 1 और 2 3 और 2 5 और ये 5 बचा हुआ है, तो 55.95 इसका आंसर हो जाएगा। एवरेज मास इसका क्या हो जाएंगे, 55.95, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, 54.95, इधर आपका दिया हुआ है 56.06, इधर आपका दिया हुआ है 57.06, तो ऑप्शन बी इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका नियर अबाउट आंसर आपको कितना मिला, 56 के नियर अबाउट। आप कहेंगे ये तो 55 नियर अबाउट है, ये 56.06। देखिए ये 56 से ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, क्योंकि ये 90% है, 10% ये दोनों है, तो 56 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 56 से कम 55.95 ये इसका आंसर था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो क्वेश्चन आपके सामने है, ये नीट का पूछा हुआ है। इससे पहले पहला क्वेश्चन जो देखे थे जो एडवांस का था, उसी टाइप का ये दोनों नीट का भी है। तो इस तरह से लिखा आया था, एन एलिमेंट x हैज द फॉलोइंग आइसोटॉपिक कंपोजिशन, x 200 मास 90%, x 199 मास 8%, x 202 मास 2%। तो आगे पूछ रहा था एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट x इज क्लोजेस्ट टू, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे अगर एग्जाम में है तो ऐसे तो जो प्रोसेस बताया इससे पहले उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऐसे नियर अबाउट अगर बहुत हर बार में एग्जाम में है तो बिल्कुल टिक कर सकते हैं इसका आंसर। देखिए जो 90% है, ये 90%, 8%, 2%, तो जो ज्यादा परसेंटेज है नियर अबाउट आंसर भी वही होगा। जो ज्यादा परसेंटेज है नियर अबाउट आंसर भी वही होगा। नियर अबाउट 200 से थोड़ा सा कम होंगे, 199 भी नहीं होंगे, नियर अबाउट 200 होगा इसका आंसर। अब चेक कर लीजिए, आप उसी प्रोसेस से कैलकुलेट कीजिए। नियर अबाउट क्लोजेस्ट टू इतना बोला गया है, तो नियर अबाउट आपको जो कैलकुलेट करेंगे कितना मिलेगा, 199.96 मिलेगा। तो नियर अबाउट इसको 200 लिख सकते हैं, आंसर डी। तो कैलकुलेट कीजिए प्रोसेस से, आपको बताया हुआ, इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, बोरन हैज टू स्टेबल आइसोटॉप्स, बोरन 10 19% एंड बोरन 11 81%। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 11 के नियर अबाउट, क्योंकि 81% है, 11 के नियर अबाउट 11 से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 के नियर अबाउट, ये ज्यादा है 11 से, ये आंसर नहीं होगा। ये 10 है, ये भी बहुत कम हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। आप कैलकुलेट कीजिए, जो ज्यादा परसेंटेज में नियर अबाउट वो आंसर 11 वाला मास कितना 81% है, मींस क्या 19% 10 वाला भी है, मींस क्या 11 से कम, मींस क्या ये 90% में जो 10 है इसका भी कुछ होगा, तो 11 से कम परसेंटेज, नियर अबाउट 10.8 आ जाएगा आंसर इसका। कैलकुलेट कीजिए, वही प्रोसेस है पहले वाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइसोटोप आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, आइसोबार्स, दो वर्ड से मिलकर के बना है आइसोबार्स, आइसो प्लस बार्स। आइसो मीन्स सेम, बार्स मीन्स मास नंबर,
मास नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम होना चाहिए। तो लिख सकते हैं द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो लिखिए द एटम्स ऑफ, आप भी लिखते जाएंगे, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर, मास नंबर सेम होना चाहिए, आर कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट में एग्जाम्पल, जैसे कोबाल्ट और निकेल आप पढ़े थे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 था और मास नंबर 59 था, निकेल का एटॉमिक नंबर 28, अलग अलग एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 59 सेम। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे जिसका मास नंबर सेम हो, वो क्या होते हैं, आइसोबारिक, ये दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है, आइसोबारिक पेयर है, आइसोबारिक पेयर है दोनों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मास नंबर 14 वाला ले रहे हैं, एक कार्बन का ले लेते हैं एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14, ये दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है, आइसोबारिक पेयर है, आइसोबारिक पेयर है दोनों। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आप पढ़े थे आर्गन, आर्गन, आर्गन का मास कितना होते हैं, 18 होते हैं, आर्गन का मास कितना होते हैं, 40 होते हैं, कैल्शियम का मास कितना होते हैं, ये भी 40 होते हैं। तो दोनों क्या है, आइसोबारिक पेयर, आइसोबारिक पेयर है दोनों। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और देखिए, आइसोबार्स का क्या होते हैं, मास नंबर सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटम्स अलग अलग है, इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे दोनों। तो लिख सकते हैं आइसोबार्स, आइसोबार्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। आप कहेंगे सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि मास नंबर सेम है। अरे एलिमेंट ही अलग है, एलिमेंट अलग है, मास नंबर सेम रहने से क्या होगा, एलिमेंट अलग है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों अलग अलग होंगे। इसका आइसोबार्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बताते हैं आइसोटॉन्स।